कारिया बैरी बरस रही मैया तुम्हें नामन कैसे मैंने तुम्हें कहाँ के लिए भेजा था? मार्ग ना बैठा मैंने आपको कहाँ के लिए भेजा था? हम जा रहे तो होने जा रहे हैं। मैंने आपको कहा था आप झूठे बहने के लिए जाइए, मेरी बेटी का पता लगा कर आइए। अब ये गाना गाने रही है तो हमें नींद आ जाती है तुमने। जाइए जल्दी से पता लगा, बहुत जल्दी से मुझे बताओ। अब बैठिए। अभी तक मेरे बेटी के कारण मैंने अभी भोजन नहीं किया। जाइए जल्दी से। महल में आगे चुके हैं। अब बेटी कहाँ पड़ी हम ढूंढ ले पहले। मेरी बेटी का पता लगा के आओ, मुझे पता बता दो। अगर महीना हो तो कर मालिक तो है ना। ऐसा करो ना, मैं आपके साथ में नहीं जाऊंगी, मेरी माँ को ही भेज देना। ठीक है। और मेरी माँ को बता देना आपके बेटी के मीठा मीठा दर्द हो रहा है। ठीक है। अब मैं बता देता हूँ। अगर बेटी ने कह दिया मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, आपके साथ जाऊंगा तो हीन हो जाएगी और उसकी माँ को खुद भेजता हूँ। देखिए माँ बेटी की बात माँ ही जान सकती है, हम लोग कहने वगैरह में जान सकते हैं। लेकिन हमेशा देखिए रानी साहब, बोलिए बुलाचन। देखिए आपकी बेटी ने आपको आज क्या है, आपने मैंने कहा मेरे साथ में चलो के इनकार कर दिया तो मेरी माँ को भेज दो, मैं उनके साथ में चले जाऊंगा। आप घर जाइए, मैं जाकर खुद अपनी बेटी को देखूंगी। हाँ किस लिए मुझे याद किया है। ठीक है जाइए। अब देखिए इधर रानी सुनेरा भैया में कब तुम्हारे कोई आवाजें रह गई। अब मैंने तो हाथी तब हो तो कतई बेकार हो गए। यार भैया का समार दादा तब बढ़िया है। हाँ लेकिन बनाए तो बढ़िया है। हेलो बोलते तो है, कैसे बोले। हेलो 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 हेलो। इधर देखिए रानी सुनहरा अब कहाँ उसी मीठा महल के लिए जाती है जहाँ पर मेरी बेटी पचफूला ठहरी हुई है। तो किस प्रकार से दोस्तों जाती है। हेलो मास्टर। अरे धीरे धीरे रानी जाई गई। कहूँ चल रही मोर
सुनने वाले, रानिया सुनेगा वही पहुंच जाती है रूठा महल में और ये अपनी बेटी की आवाज लगाती है, ए सुनो बेटी पछूला, मेरे पास आओ मेरी बनी पछूला। अरे यहाँ तो आओ। क्या बात है? देखिए तुम्हारा इंतजार करते करते समय बीत गया है। हाँ माँ। लेकिन आप वापस से नहीं आई हो। लेकिन मुझे एक बात बताओ बेटी। कौन सी माँ? सुनो। ये अरे कहाँ पैलल्ली तेरे दरदा होती है, कौन बीमारी में सताई दारे। कहाँ पैलल्ली तेरे दरदा होती है, कौन बीमारी में सताई दारे। बताई दे रूठे महेला नहीं, तारा न बोला पाइला रे। बताओ बेटी ये किस लिए याद किया है? मम्मी मेरे दर्द होती है, कोई बीमारी अच्छा पछूला पूजा करने के लिए गई थी, इसे सखी सहेलियों ने ताना मारा है। वो कैसा ताना मारा है मेरी बेटी बताओ मुझे। हेलो अरे बोलिया तेरे को लगे हिसाब से बात करो, हिसाब से। ऐसे बुआ हो तो कहीं बहुत हमें सही नहीं गई अम्मा। क्या कहा? अरे नहीं दोस्तों आज सखी सहेलियों ने मेरी बेटी पछूला के लिए ताना मारा है कि सभी सखी सहेलियां आज तेरे साथ की विवाह हो गई है। किसी गोद में एक लाल है, किसी गोद में देखिए ये हमारा दबला पसंद नहीं है, 2 रुपया लगाइए वहां से ले उसके अंदर लिखा दो, ठीक है? हाँ तुम जाना मतलब नहीं लिखने वाला भी
इसलिए हमने गजब हुआ अपने हिस्सा में खाऊं जब मैं जा रहा हूँ तो मैं है कि नहीं तो का तुम तेरे विधायक लूट रहा हम तेरे विधायक वहां भी हमने बोलो को का सबको लूट रहा सबको हमने देखो मैं सबको बताओ हमने बोलो हम तेरा फिर अब हम पर का तुम्हारे सुनने सबको लूट तो हमें दोनों तो कहां बताओ भैया हेलो अरे माँ हाँ सुनो मेरे अगर हम जब बात जानते ना तो ऐसी कोई मछली पैदा हुई हो ना जितने तो पैदा ना भेजी उतने तुम्हारे घीस आए भेजते हैं जान लो बाकी भैया लोग तो हमारे नाम में जवाब दे देते हैं अरे मर्जाद हम पर जाबा का भजरा तो भाग जाती है लेकिन हम पर जाबा तो काहे कहती है कुल उतार दो कथा कुल उतार दो बात मानो हाँ लेकिन हमारे वंश में से कभी भोलाई जगड़ी जब चौधी ऐसी बात आज जलोरिया जहने जबान भैती जबान लेकिन हम लोग भेते में से बोले भैया का हम जबान भय नहीं रहे थे किसी लेकिन हमने तुम्हारे गिरते इज्जत अपनी हथेलियां में धर के देश देश में बांटे नहीं दे सकते तुम जो काम कर रही हो अब बहुत बकाया रह गई कोई बात होता है
लेकिन ये तो पता हकीकत है, लेकिन जब सियानी हो जाए, सियानी हो जाती जो कलयुग चलती है ऐसे जानते रहे मातारी बाप ना जानती कि लेकिन हमारी सियानी हो गई है। अगर उसकी कोई खूबी देखता है तभी जानते कि हाँ आज मेरी लड़की सियानी हो गई है। अब मैंने खुद ये समझ ला है मेरी बेटी सियानी हो गई है। सुनो पचफूला, हाँ कहिए माँ। मैं समझ गई हूँ बेटी, हाँ माँ। अब ठहर जाइए, मैं अभी तुम्हारे पिता को बुला करके और तुम्हारी 8 दिन के अंदर अंदर मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी। ठीक है माँ। हाँ मैं जा रही हूँ। जाइए, अब ठहर जाइए। ठीक है, जाइए जाइए। दोस्तों रानी सुनैना सोचती है कि भगवान ये क्या हो गया है, आज तक मेरी बेटी ने कभी मुझसे ऐसी बात नहीं कही है जो आज मुझसे बात कही है। अब रानी सुनैना देखी किस प्रकार से मुलाजिम को बुलवा करके अपने पति को बुलवाती है। सुनो मुलाजिम, आप यहाँ से चले जाइए कचहरी के लिए। कचहरी में मेरे महाराज जी इस समय उपस्थित हुए, आज जाकर मेरे पति से कहना कि तुम्हारी रानी ने इसी वक्त बहुत जरूर तुम्हें बुलाया है महलों में, और जाके क्या कहना उनको मीठा मीठा दर्द हो रहा है। ठीक है, और जब तक तुम जाओगे नहीं तो दर्द शांति नहीं होगा महारानी, इसलिए आप यहाँ से तत्काल ही चले जाइए। आप बताइए, आप क्या फरमान हुआ जैसे मेरे घर से पुरस्कार हूँ। जाइए जल्दी से। देखिए इधर मंत्री कहाँ गई है, महारानी आदेश दिया है कि राजा साहब कचहरी में जाओ, महाराज को बता देना कि मीठा मीठा दर्द हो रहा है और हमारी आदत बात कहाँ है, तो हमें चुपचाप चले जाएंगे। दर्द हो और चांद हो, हमें क्या मतलब मास्टर हत्ता तो लग जाए हम न जाइए बाबूरी बनता तो आज मेरे सही हटिया बन चुकेगा, आज मेरे सही हटिया बन चुकेगा, जिम्मेदार चले जाए हमें न चाहिए बाबूरी बनता। बंद करो बंद करो। ए भाई सब लोग बैठ गए, तुमने ठाणे में देखिए, तुम्हें बराबर आंखें भागते हो, तुम्हारी बेड़ी या बुझाए के तुम्हारे गाने में दुनिया देखिए। हाँ पट्टा मेरा है तुम्हारे है यार, मानो करो साहब जय जगह जयकार हो राजमंत्री। ये बताओ तुम्हारा महलों से आवन कैसे हुआ है? महाराज कहाँ तक बहने जाता बगैर जख्म से बहने जाता। ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी है? देखिए मुझे पता नहीं, तुम महारानी हो। महारानी। हाँ आप महाराज हो और घर में महारानी है, पता नहीं आपको किसने याद किया है, इसीलिए मुझे आपको फौरन बुलाने की आदेश किया है। हाँ श्रीमान, ये हमारे भैया धीरज, ये धीरज एलीपुर की तरफ से ये 50 रुपया व्यवहार देते हैं। राज के मंत्री कहे महाराज रानी महारानी ने बुलाया है। हाँ हाँ चलो तुम्हारे साथ में चलूंगा। चलिए।
बेरिया के बार रामाजी को रोबला तो लगी गई है बेरिया के बेरा